बाबा भी बचपन में जानवरों से डरते थे। सच में तुम्हारी हर बात मुझे अपने बेटे की याद दिलाती है। मैं ये बात समझ गई हूँ कि मेरे बेटे ने तुम्हें मेरे सुपुर्द किया है। जैसे मीने मेरे जिगर का टुकड़ा है, वैसे तुम भी हो। आप मेरे साथ इतना अच्छा सलूक क्यों कर रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्योंकि वादा किया था तुम्हारे बाबा से। सच कहूँ, अगर वादा ना भी किया होता तो उससे मुझे कोई फर्क ना पड़ता, क्योंकि तुम मेरे बेटे का खून हो। मैं तुम्हें ढूंढ लेती, अपना लेती। सबसे पहले मुझे अपना खानदान अजीज है। अब से मेरी हिफाजत में हो तुम। किसी से तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। लेकिन तुम उस औरत को रद्द नहीं करोगी जिसने पाला तुम्हें। वो जब तक चाहे यहाँ रह सकती है, हमें कोई एतराज नहीं होगा। इतना अच्छा सलूक करने का मतलब कहीं ये तो नहीं कि आपसे जायदाद में हिस्सा ना मांग लूं मैं? हाँ, तुम बहुत दिलचस्प हो। ये फार्म हमारी असल जायदाद के मुकाबले में बहुत ज्यादा कीमती है, और हम इसे क्यों बेचेंगे आखिर? अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो बता सकती हूँ। मीने ने भी पैसों के लिए इस जगह को बेचने की बहुत कोशिश की। बहुत मुश्किल था ना जिंदगी गुजारना तुम्हारा, और लोगों पे भरोसा करना। मगर हम खानदानी लोग हैं बेटा। ये उस जगह से बिल्कुल मुख्तलिफ है जहाँ से तुम आई हो। पहले हमें एक दूसरे को समझना होगा। हर चीज़ पैसा नहीं होती, वो तो कभी भी कमाया जा सकता है। तुम्हें घोड़सवारी आती है? नहीं, मुझे बहुत डर लगता है। तो ठीक है, फिर कल सुबह से मैं तुम्हें सिखाऊंगी घोड़सवारी। मेरे पास एक नर्म मिजाज घोड़ा है, मगर मैं अब सवारी नहीं करती। वो अब तुम्हारा हो सकता है। क्या वाकई में? नहीं, मतलब इसकी कोई जरूरत नहीं, शुक्रिया। हैरिया साहिबा। दादी कहो। दादी। ठीक है, दादी। हाँ। चलो आओ, तुम्हें घोड़ा दिखाती हूँ। चलें। काफी देर नहीं हो गई, वो लोग आए नहीं अभी तक। जमजम। हाँ। हैरिया साहिबा ने आज शाम सबको खाने पर मदऊ किया है। 1 घंटे के बाद हमें यहाँ से निकलना है। गुलजार भी हमारे साथ जाएगी। क्या मुझे भी? क्या हो गया तुम्हें जमजम? सबको बुलाया उन्होंने। बस 1 घंटे में तैयार हो जाओ तुम। मुझे शहर किसी काम से जाना है। आकर मेरे कपड़े निकाल दो। हाँ, लेकिन वो लोग मुझे बगैर बताए क्यों चले गए? मेरे पास तो पहनने के लिए भी कुछ नहीं है। मैं तो ऐसे ही यहाँ आ गई। मैं यहीं बैठकर उसका इंतजार करती हूँ। जमजम तुम्हें पहनने के लिए कपड़े दे देगी। हम सबको वहाँ लाजमी जाना है। अच्छा, आ जाओ। मुझे यकीन है कि हम दोनों बहुत खुश रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है मैं घबरा जाती हूँ। मैंने इतने साल तुम्हारा इंतज़ार किया है। डैड के बीमार होने से पहले हम शादी करने वाले थे, मगर फिर दुनिया अंधेरे में बदल गई। डैड अब नहीं है, लेकिन ज़िंदगी चल रही है। हमें अब साथ मिलकर नए मंसूबे बनाने होंगे। मेरे बारे में तुम्हारे ख्यालात तो नहीं बदले ना? मीने, मैं समझ सकता हूँ सब तुम पर दबाव डाल रहे हो। मुराद, मैं फिर पूछ रही हूँ, मेरे बारे में ख्यालात तो नहीं बदल गए तुम्हारे? बस तुम्हारी शादी जल्द से जल्द हो जाए। शायद मैं उसे देख ना सकूं, लेकिन तुम पर भरोसा है, वो तुम्हारे साथ खुश रहेगी। हमने तो सिर्फ आपकी तबीयत की वजह से मुलतवी किया है। मैं जानता हूँ कि तुम उसे बहुत खुश रखोगे। मुझे भरोसा है तुम पे। नहीं मीने, नहीं बदले। मेरे ख्यालात वैसे ही हैं जैसे पहले थे। चलो फिर ठीक है। मैंने आज एक जगह के लिए एडवांस दे दिया है। बैंक से लोन मंजूर होते ही वो जगह खरीद लूंगा, और वो जगह दूर भी नहीं है। लेकिन मुराद, मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती।
मैं चाहती हूँ कि हम यहाँ से दूर इस्तांबुल में रहें। ये मेरा बहुत बड़ा ख्वाब है। मैं बता रही हूँ, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। मीने, पर मेरा क्लिनिक यहाँ है। हाँ तो क्या हुआ, हम वहाँ पर भी बना लेंगे। मेरी समझ से बाहर है कि आखिर तुम मेरी जिंदगी के किसी पहलू में दिलचस्पी रखती भी हो या नहीं। मैंने बरसों दिन रात मेहनत करके इस क्लिनिक को इस मुकाम पर पहुंचाया है, लेकिन इस सबकी तुम्हें परवाह ही नहीं। हाँ मुराद, तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? अपनी होने वाली बीवी से मशवरा किए बगैर तुम घर खरीद रहे हो। तुमने मुझसे इस बारे में बात करने का सोचा भी नहीं। ऐसा नहीं कि तुम नहीं जानती, तुम उस जगह से वाकिफ हो। क्या चिक्की में? हाँ, तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे साथ वहाँ रहूंगी? क्यों नहीं? क्या वो जगह खूबसूरत नहीं? जी दादी, कहिए। जी जरूर। हाँ हाँ ठीक है, मेरी दादी से बात हो गई है, वहीं जा रही हूँ मैं। ठीक है। अरे ये क्या? मुराद, हाँ सब हवेली में हमारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, मैं आ जाऊंगा वहाँ। दादी ने तुम्हें खाने पर बुलाया है, वक्त पर पहुँच जाना। हाँ हाँ ठीक है, मैं क्लिनिक में ज्यादा देर नहीं रुकूंगा, परेशान ना हो। तुम वही करोगी जो मैं कहूँगी, और अपना सर ऊंचा रखो। तुम मेरी पोती हो, मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देखना चाहती। बस मेरी बेटी, तुम्हें हौसला रखना है और आगे बढ़ना है। चलो आ जाओ, आ जाओ। हारिस साहिबा आपको यही बताने के लिए आ रही थी। हाय, मुझे उम्मीद है कि आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल गलत होगा। इस खानदान के लिए मैं बहुत फिक्रमंद हूँ। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिएगा, ठीक है? मैं खुद गुलजार से बात करूंगी और सब संभाल लूंगी, वो ठीक हो जाएगी। दर हकीकत हेरिए साहिबा एक इंतहाई शफीक औरत है। अब शायद मुझे यहाँ एक पुरसुकून जिंदगी मिल जाएगी। ये जगह कितनी खूबसूरत है, इसे ऐसे ही रहना चाहिए। और शायद मेरे दादा ने ये दरख्त अपने हाथों से लगाए हों और वक्त के साथ ये इतने बड़े हो गए। इंसानों को भी अपनी जड़ें मजबूत रखनी चाहिए। क्या मैं वाकई यहाँ रह पाऊंगी? हेलो। खुश आमदीद। शुक्रिया। हेलो, खुश आमदीद। कैसी आप ठीक हैं? आ जाए, आए। वैसे लाओ, बैठो। अरे वो वहाँ क्या कर रही है? उसे ये जगह पसंद आई और बैठ गई। मैं देख के आती हूँ। गुलजार, हाँ लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इतनी सर्दी है बाहर। देखो जरा यहाँ ऐसे कपड़े पहनते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। देखो, मुझे कुछ मत कहना, मुझे पहले ही बहुत घबराहट हो रही है। अच्छा आ जाओ, बैठ जाओ, इधर आ जाओ। सर्दी कितनी हो रही है। अभी से तुम मुझे भूलकर अपनी उस दादी के पीछे आ गई। ये तो बताओ वो चाहती क्या है? सूजी वो इतनी भी बुरी खातून नहीं है, मतलब बहुत ही अच्छी है। और बड़ी जल्दी तुमने उसकी बात मान ली। ऐसी क्या पेशकश कर दी उसने? उसने तुम्हें खामोश करवाने के लिए हर महीने बहुत सारे पैसों की ऑफर की होगी। ठीक कह रही हूँ ना मैं? नहीं तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं जितने पैसे चाहूँ उनसे मांग सकती हूँ, और मैंने उसे जब भी पैसे चाहिए हो हर वक्त हवेली बेचने की बात करती है। अगर तुम उसे 2 करोड़ मांगो तो क्या वो देगी तुम्हें? नहीं, मैं लालची नहीं हूँ सूजन। और वो मुझे कल से घुड़सवारी सिखाएंगी। अपना घोड़ा मुझे दे रही हैं। हाँ, ये सुनकर तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। घोड़ा मिलने से तुम्हारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे ना। हाँ, हम यहाँ सर्दी में बाहर क्यों बैठे हैं? चलो अंदर चलते हैं ना। हाँ। 1 मिनट रुको, जरा दिखाओ तो। उठा लूं क्या? जवाब तो देना पड़ेगा ना। हाँ उठाओ उठाओ। अच्छा ठीक है, इसका वॉल्यूम कम रखना। ठीक है। हेलो गुलजार, फतेह, क्या हाल है? अमीर होते ही मुझे भूल तो नहीं गई ना? अरे फतेह, अल्लाह का शुक्र है कि तुम ठीक हो। मुझे बताओ कहाँ हो तुम? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, तुम क्यों यकीन नहीं कर रही? मुझसे झूठ बोलना बंद कर दो फतेह। इजमीर के सारे हॉस्पिटल छान मारे, कहीं नहीं मिले तुम। क्या तुम इजमीर आई थी? तुम्हें यहाँ पर आने से मैंने मना किया था। नहीं, मैं बस 1 दिन के लिए आई थी वहाँ पर। देखो, दोबारा यहाँ मत आना, वहाँ से बाहर निकलने का मत सोचना। आज हॉस्पिटल से मैं
जैसे ही बाहर जाऊंगा अपने दोस्तों को जमा करके शरीफ से बदला लेने जाऊंगा और सूजन आपा को वहां से निकाल कर ले आऊंगा, ठीक है? अच्छा, तो तुम सीधा बाहर जाओगे? बिल्कुल, मेरी भी कोई इज्जत है। मैंने कभी किसी का कर्ज नहीं छोड़ा, तुम जानती तो हो मुझे। शरीफ क्या, शरीफ जैसे जितने भी हो सबसे बदला ले सकता हूँ मैं। फिक्र मत करो पार्टनर, मैंने पहले ही इंतजाम कर लिया। सूजन मेरे साथ है। क्या कहा? सूजन आपा तो उसके साथ है। देखो लड़की, मजाक मत करो, ये सब कैसे हुआ? मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, मगर सूजन बिल्कुल ठीक है, मेरे पास है। तुम्हें सलाम दे रही है सूजन। मैं सारी कहानी तुम्हें बाद में बताऊंगी, अभी खाने के लिए जाना है। फिलहाल मैं फोन बंद कर रही हूँ, मगर मैं तुम्हें सब बताऊंगी। इस वक्त मैं इस्तांबुल में हूँ और एक हवेली में रह रही हूँ। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें लोकेशन भेज रही हूँ। ये जगह महफूज है, जल्दी से यहाँ पहुँच जाओ। अच्छा, ऐसी बात है। फतेह, यहाँ हालात बहुत अच्छे हैं और ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। अगर तुम भी यहाँ आ जाओगे तो एक साथ हम यहाँ कितनी अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। फतेह, आप लोगों को अंदर बुला रही है। बस आ रहे हैं। चलो रखती हूँ फोन, जल्दी करो। ठीक है। क्या हुआ, कुछ बताओ तो मुझे। कुछ नहीं हुआ, बाद में बताऊंगा तुम्हें। ऐसा करो, तुम खाना खाओ जल्दी से। अम्मी, याद है ना हमने क्या बात की थी? अपने आप पर कंट्रोल रखिएगा। वो ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, फौरन चले जाएंगे। गुड इवनिंग। और मुराद आ गए। शुक्रिया। कैसे हैं आप सब? अरे बच्चों, तुम कहाँ रह गए थे? देर से आने के लिए माजरत। बहुत शुक्रिया। मैं कहाँ बैठूं? मुझे यहाँ बैठ जाना चाहिए। चलो आओ बेटा, बैठ जाओ। यहाँ पर सबको शाम बखैर। मैं सूजन हूँ, आप मुझे इस खूबसूरत लड़की की माँ कह सकते हैं। मैं दरअसल खुद आकर देखना चाहती थी कि मेरी बेटी अब से कहाँ रहेगी। मेरा मकसद यहाँ आकर किसी को परेशान करना बिल्कुल नहीं था। हर तरह के रंग से भर गई है ये जगह। ये तो हमारे लिए बहुत एजाज की बात है। हमें खुशी है कि तुम हमारे साथ हो और हम चाहेंगे कि तुम हमेशा हमारे साथ इस घर में रहो। मैंने तुम्हारे लिए कमरा भी तैयार करवा दिया है। फतोश बेटी, सबको सूप दो। एक मिनट, मैं आपकी बात नहीं समझी। समझ क्या नहीं आया? मतलब अब मैं यहीं रहूंगी? मॉम, अभी इन नागवार बातों को भूल जाएं। अभी थोड़ी देर के लिए आप लोग रुक जाइए, क्योंकि खाने से पहले मुझे आप लोगों को एक बहुत ही ज़रूरी बात बतानी है। मुराद और मैंने दोबारा से एक होने का फैसला कर लिया है। नया साल शुरू होने से पहले चातियों मंगने की तकरीब हो जाए और मौसम बेहतर होते ही हम दोनों मौसम बहार में शादी कर लें। मुराद ने मिल खरीद ली है और हमने वहां पर एक हफ्ता गुजारने का फैसला कर लिया है। लेकिन शादी के बाद कहाँ रहेंगे, इस पर बात करने के लिए बहुत वक्त है। जानती हूँ मुराद का यहाँ से चले जाना सही नहीं रहेगा, मगर मैं चाहती हूँ कि हम लोग इस्तांबुल में रहें। देखते हैं क्या होता है। कितने ऐलान हो गए आज तो। कुछ भी खाने से पहले हम यहाँ नहीं रुक पाएंगे। बाहर टैक्सी हमारा इंतजार कर रही है, हमें जाना होगा। हम बाद में खाना खा लेंगे। अब फिलहाल इजाजत दीजिए, हमें निकलना होगा। चलो, उम्मीद करती हूँ आप सबसे आइंदा मुलाकात नहीं होगी। बाकी मामलात मेरा वकील देखेगा और आज के बाद से मुझसे जो भी कहना होगा वकील के जरिए कहेगा। सबको मुझसे मिलकर अच्छा लगा होगा, उम्मीद करती हूँ। और अगर किसी को अच्छा नहीं लगा तो बुरा इत्तेफाक समझे। चलो। आप सबका बहुत शुक्रिया। शब बखैर। चलें, अब आप लोग अपना काम करना शुरू कर दें। गुलजार, क्या मेरा बाजू तोड़ोगी? गुलजार, तुम एक सेकंड रुककर मेरी बात सुन सकती हो क्या? हो क्या गया है तुम्हें? क्या कर रही हो तुम? आधी रात को हम कहाँ जाएंगे? प्लान क्या है तुम्हारा? कुछ नहीं मालूम, मुझे बस जितना जल्दी हो सके यहाँ से बाहर निकलना है। दिमाग खराब हो जाएगा। चलो यहाँ से। दिल घबरा रहा है मेरा। अस्पताल चलते हैं या कोई होटल देख लेंगे। अल्लाह अल्लाह,
आखिर ऐसा इस लड़की को क्या हो गया? ऐसा अचानक क्यों किया? वो काफी नाराज थी, बहुत तेजी के साथ निकल गई। फिक्र करने की जरूरत नहीं। मुकदमा दायर करना इतना आसान नहीं है। उसके हाथ कुछ नहीं आएगा। हमारे पास बहुत काबिल वकील मौजूद हैं। तुरुल, मैंने कहा था ना उस लड़की की बेइज्जती कोई नहीं करेगा। आइंदा अपनी बहन के बारे में ऐसी बात मत करना। दोबारा ना सुनूं मैं कोई ऐसी बात। ठीक है, जैसा आपका हुक्म। मुझे उसके पीछे जाकर माफी भी मांगनी चाहिए, है ना? बस करो तुरुल, अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हें ये करना होगा। जबान संभाल कर बोला करो। तो फिर बेहतर यही होगा कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। गुड नाइट। रुको बेटा। छोड़े अम्मी। मुराद, कहाँ जा रहे हो? क्या तुम चाहती हो कि मैं रात के इस वक्त उन दोनों को अकेला जाने दूं? तुम्हें उनसे क्या लेना? जाओ बेटा जाओ, जाओ जाकर उनको देखो। वैसल, सिक्योरिटी को बोलो उन्हें रोके। इस वक्त वो बेचारी अकेली कहाँ जाएंगी? हाँ। लगता है हमें भी चलना चाहिए। बिल्कुल। इजाजत दीजिए। शब्बा खैर। चलते हैं हम लोग। खुदा हाफिज। हाँ, ये सब क्या हो रहा है? आपा, मुझे लगता है कि जब मीना ने अपनी शादी के बारे में बताया तो वो लड़की पागल हो गई। हसद देखी, कहीं वो मुराद को तो नहीं पसंद करने लगी। ये क्या कह रही हो तुम? बेकार बातें मत करो, कहीं ऐसा ना हो मैं अपना सारा गुस्सा तुम पर निकाल दूं। जो देखा वही तो बता रही हूँ। गुलजार, मेरी बात तो सुनो, मुझे वाकई फिक्र हो रही है तुम्हारी। प्लीज सुनो, रुको, बात तो सुनो मेरी। हुआ क्या है तुम्हें? बताओ तो सही। जहाँ सुकून से रुकेंगे मैं बता दूंगी। एक तो तुम जिद्दी बहुत हो यार। हाय हाय, तुम्हें ये सारा ड्रामा आज रात को ही करना था क्या? मुझे सुकून करने का मौका भी नहीं मिल सका। मोहम्मद रिफत साहब, आपने मुझे ये किस परेशानी में डाल दिया? कैसे सोचा था कि मैं इस लड़की को यहां रोक सकूंगा? हुआ क्या था? हुआ क्या था तुम्हें अचानक से? अच्छी भली तुम हंसी खुशी यहाँ पर आई थी, पर तुम्हारा फैसला क्यों बदल गया अचानक से? मैंने कहा कि जहाँ सुकून से रुकेंगे मैं सब कुछ बता दूंगी। हाय हाय अल्लाह, मेरा पैर मुड़ गया। इतने अच्छे जूते थे ये मेरे। तुम मेरी हालत पर तरस खाने के बजाय अपने जूतों के बारे में बात कर रही हो सूजन। हाय 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 हाय, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए मुराद। पैर मुड़ गया है मेरा। हाय हाय हाय, ये गुलजार तो पागल हो चुकी है, मेरी बात ही नहीं सुन रही। तुम ही से मुझे पूछकर बता दो कि आखिर इतनी रात को हम जा कर रहे हैं। सुजन साहिबा, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं। आप लोग मेरे घर जा रहे हैं, बस चले गाड़ी में बैठे। हम तुम्हारे घर नहीं जा रहे, मैंने फैसला कर लिया है। हम होटल जाएंगे और वहीं रहेंगे। तुम वापस जाओ और अपनी खुशियां मनाओ। ठीक है, ठीक है, गाड़ी में बैठो। मैं एक जगह जानता हूँ, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। प्लीज जल्दी से गाड़ी में बैठो, मेरी बात मान लो। ठीक है, सूजन के जूतों के बारे में बात करने से तो बेहतर ही हो गई। बिल्कुल। चलो ठीक है, तुम हमें छोड़ दो और फिर वापस चले जाना। ठीक है। सीट बेल्ट बांधो। तुमसे कह रहा हूं। ये तुम कहां लेकर जा रहे हो हमें? गुलजार, तुमने जो करना था कर लिया, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा। तुम लोग मेरे घर में ही रहोगे, वहां महफूज हो। देखो, हर एक को तुमने अपनी वजह से बहुत परेशान कर दिया। वादा करता हूं कि तुम मुझे सुबह जहां कहोगी वहां छोड़ आऊंगा, क्योंकि मेरी मदद के बगैर तुम इस फार्म से नहीं निकल सकती। ऐसा भी हो सकता है? मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैंने अपनी जिंदगी का सबसे खुशगवार फैसले का ऐलान किया और ये नतीजा निकला। वो लड़की यहाँ तमाशा करके चली जाती है और यहाँ सब पागल हो जाते हैं। किसी को जरा भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो यहाँ रहे या उठकर चली जाए। क्या मेरी खुशी की किसी को कोई परवाह नहीं? आखिर ऐसा क्या हो गया जो ये सब उठकर चले गए? जमजम आंटी ऐसे देख रही थी मुझे जैसे कोई गलत बात कहती हो मैंने।
ये तो तुम्हारा अपना ही फैसला था मीने बेटी। अब तुम्हें ये बात समझ आ जानी चाहिए कि तुम सिर्फ उससे शादी नहीं कर रही, बल्कि उसका पूरा खानदान तुम पर मुसल्लत हो जाएगा। हाँ, तुम्हारी माँ को तो ऐसा ही लगता है। जब तुम्हारे बाबा ने भी शादी की तो मुझे भी कबूल किया। अस्तगफुरुल्लाह, हर किसी का दिल आपके जैसा थोड़ी होता है। मगर आप ऐसा क्यों कहेंगी? तो मौजू फिर बदल गया। मीने, जब तक गुलजार यहाँ मौजूद है उनकी तवज्जो पर कभी भी नहीं हो सकती, देख लेना। मानती हूँ फुआद थोड़ा शातिर है, लेकिन कह ठीक रहा है वो। गुलजार बहुत अच्छे से जानती है कि दूसरों को कैसे मुतवज्जा करना है। और देखा, उसके पीछे मुराद भाई भी फौरन कैसे चले गए। वो मीने को छोड़ के चला गया तो मीने परेशान तो होगी ना। और क्या हुआ बताओ मुझे। अरे आपा, मुझे क्या मालूम इस बारे में। मैं तो वहाँ पर मौजूद ही नहीं थी। मैं तो उस वक्त यहाँ पर मीठा लेने के लिए आई थी। मैं बता रही हूँ ना, मैं वहाँ थी। सुन रही है ना आप मेरी बात? मैं सुन रही हूँ बेटा। फुआद ने मीने को इशारा किया और कहा कि जब तक गुलजार यहाँ पे है तुम किसी की तवज्जो हासिल नहीं कर सकती, किसी सूरत भी नहीं। तो फिर सब ने फुआद की तरफ गुस्से से देखा। गुलजार तो है ही ऐसी कि सब उसकी तरफ मुतवज्जा होते हैं। हाँ, हमें मोअज़्ज़िज़ आपा से बात करनी चाहिए। नाज़ान साहिबा से बात करें कि वो फवाद की शादी फातोश से करवा दें। मुझे तो इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। बहुत ही अच्छा ख्याल है तुम्हारा। आज मैं बात करूंगी उनसे। तुम क्या कहती हो? मुझे फुआद में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। फुआद कुछ अजीब मिजाज का है। वो तो सिर्फ पैसे मांगता रहता है। मुझे ऐसे मर्द बिल्कुल नहीं पसंद। वो मेरे लायक नहीं है। तुम नहीं चाहती? जी, ये सच कह रही हूँ। मैं तो ऐसा मर्द चाहती हूँ जो मेहनत से काम करे। तो मतलब ये कि तुम्हें फवाद पसंद नहीं? वो जब ये सुनेगा तो यकीन करे पागल हो जाएगा। हाँ, मुझे उससे क्या। हद होती है बेटा, तुम्हें कम से कम हमें पहले बता देना चाहिए था। और एक दफा भी ये ख्याल नहीं आया कि हमसे पूछ ही लेते। अम्मी, इसमें पूछने की क्या जरूरत है? आपको सब कुछ तो मालूम है। बेशक आप सही कह रहे हैं, आप बालिग हैं, हम आपके फैसलों पर एतराज नहीं कर सकते, लेकिन हमें एक खानदान के तौर पर कुछ तैयारियां करने की जरूरत है। समझ रहे हो ना तुम? हाँ बताओ, इस तरह से मुंह उठा के थोड़ी चले जाते हैं वहाँ पे। रस्म पूरी करने के लिए बाकायदा हाथ मांगना होता है। उसूलन ऐसे ही होता है। शादी ब्याह के मामलों में इन चीजों का ख्याल रखना होता है। जमजम साहिबा, ये नौजवान ऐसे ही होते हैं, जो चाहते हैं कर गुजरते। मीने ने जो कुछ भी कहा, मुझे उस बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। अल्लाह अल्लाह, क्या वो ये समझ रही थी कि तुम भाग जाओगे? बताओ। हाँ, उसे कम से कम तुम्हें तो बताना चाहिए था। अच्छा, तो वो भागने ही वाला था। मुझे लगता है कि ये वही महसूस करके रुक गए। हैरिया साहब, आप फिक्र मत करें, मुराद उन्हें ले आया था यहाँ। हाँ हाँ, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मैं कहीं नहीं जाने दूंगा उन्हें। मुराद ने उन्हें रोक लिया और घर ले आया उन्हें। जी क्या कहा? नहीं नहीं, रात को वो यहीं रुकेंगी मेरे घर पर, और सुबह उनका जाने का इरादा है यहाँ से। अच्छा ठीक है, जल्दी से पहुँचती हूँ मैं वहाँ। कहाँ जा रही हैं? क्या आप उस लड़की को दोबारा यहाँ पर लेकर आ रही हैं? ओह जानदान, जानती हो तुम, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कई बुरे और गुनहगार लोगों से मुलाकात की और उनकी लाई हुई गंदगी को साफ किया और अपने घर में जगह दी। तो फिर एक मासूम और खौफजदा बच्ची से बात करने से कैसी शर्म? और दोबारा मेरी पोती के बारे में कुछ कहा तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा जानदान साहिबा, समझ लो। ये लो, चाय पी लो। बहुत शुक्रिया। हाँ, तो क्या कह रही थी वो?
वो कह रही थी कि वहां आ जाओ, वो जगह महफूज है। वो क्यों ऐसा कह रही है कि यहाँ तुम महफूज नहीं? क्या कहते हो? अगर तुम यहाँ से चलेगा तो टेक्सा तुम्हें आसानी से ढूंढ लेगा। बिल्कुल, मुझे वो ढूंढ लेगा, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ मजीद परेशान नहीं करना चाहता। यार मैं उससे नहीं डरता और ना ही तुम्हारे साथ रहने में मुझे कोई परेशानी है। इन हालात में मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा तो कौन देगा? हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ इस मुश्किल में मजीद घसीटना नहीं चाहता। तुम्हारे इस हालत में यहाँ से बाहर जाना खुद को खतरे में डालने के बराबर है और मैं तुम्हें यह करने नहीं दूंगा। या अल्लाह, जिस वक्त वो मुझे पकड़ेगा तो उस वक्त की देखी जाएगी। फिर देखो, कुछ दिन रुकना होगा यहाँ तुम्हें। तुम्हारा जख्म ठीक होने के बाद मैं खुद तुम्हें हिफाजत से इस्तांबुल की बस में बिठा दूंगा। तुम गुलजार के पास चले जाना। तुम मेरे बहुत अजीम दोस्त हो। इधर आओ, मैं जरा तुम्हें चूम लेता हूं। ये छोड़ो। सरहद मेरा प्यारा दोस्त। आइए हैरिया साहिबा। खुशामदीद हैरिया साहिबा। शुक्रिया जमजम साहिबा। आई, मेरी तो आंखें बंद हो रही हैं नींद से। माफ कीजिएगा, अगर मैं सोने चली जाऊं तो बुरा तो नहीं मनाएंगे? नहीं नहीं, क्यों? वो मैंने आपका बिस्तर बना दिया है, आप चाहे तो जाकर सो जाएं। क्या हमने तुम्हें नाराज कर दिया बेटी? अस्तगफिरुल्लाह, आपकी मोहब्बत में कोई कमी नहीं है और ना ही आपसे शिकायत है। वहाँ मुझे कोई पसंद नहीं करता और ऐसे घर में मैं नहीं रह सकती जहाँ सब लोग मुझसे नफरत करते हैं। इसीलिए मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। तो क्या तुम अपने बाबा के फैसले को नहीं मानोगी? देखो, कोई ऐसा कदम ना उठाना जिससे बाद में पछताना पड़े। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। जाओ, जाकर आराम कर लो। तो क्या पता बाबा ख्वाब में मिलने आ जाएं। शायद उनकी बात तुम्हारे दिल पे असर कर जाए, जो हम लोग नहीं कर सके। मैं आज रात चक्की में रहूंगा। सबको शब बखैर। रुको बेटा, मैं भी जा रही हूँ। चलती हूँ। मुझे खुशी हुई तुम्हारे फैसले पर। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाए। हम जल्द शादी की तैयारियां करेंगे। शब बखैर, चलती हूँ मैं। उम्मीद है कल सब अच्छा होगा। आइए हैरिया साहिबा। बेटी, तुम यहां पर बिल्कुल सुकून के साथ रह सकती हो और यहां पर तुम्हें किसी किस्म की परेशानी हो तो बिला झिझक मुझसे कह सकती हो। वो ये सोच रही होंगी कि उनकी अमीर पोती मोहब्बत में पागल होकर कोई गलत कदम ना उठा ले। मैं जानती हूं तुम नाराज हो, और खास तौर पर मीने से। बेटा, उसकी बात का बुरा मत मानो। रिश्ता निभाने के लिए ये नहीं देखा जाता बेटा कि पहला कदम किसने उठाया है। तुम भी मेरे बेटे हो मुराद। मैं जानती हूं तुम क्या सोच रहे हो। जो हो गया उसके बारे में मत सोचो। बस अब आगे की तरफ देखना है तुम्हें। अभी तो तुम बहुत जवान हो, तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। चलो, शब बखैर। वैसे बहुत झूठ बोलती हो तुम। इतनी सी थी जब से तुम मेरी जिंदगी में आई थी, तब से पाल रही हूँ तुम्हें। सब जानती हो तुम क्या सोच रही हो। ये जो कुछ तुम कर रही हो ना, ये सब उस लड़के की वजह से है। बर्बाद कर रही हो तुम खुद को। ये तुम क्या बेकार बात कर रही हो? इससे उसका क्या ताल्लुक है? आप क्या चाहती हैं? हाँ, कि हम यहाँ मजबूरों की तरह जिंदगी गुजारें और उनकी खैरात में दी गई हर चीज को कबूल करके उनका शुक्रिया अदा करें?
ये फलसफियाना बातें करके ना धोखा मत दो मुझे। देखो, मुझसे झूठ बोलना बंद करो। जब तक उस चुड़ैल मीनी ने शादी की बात नहीं की थी, तब तक तुम्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं थी। तुम्हें हैरिया साहिबा की बात याद नहीं? उनकी बातों से तो तुम ढेरों किताबें लिख सकती हो, और तुम अभी खैरात की बात कर रही हो। कसम खुदा की, दिल चाहता है तुम्हारा कत्ल कर दूं मैं और जेल चली जाऊं। फिर कम से कम आराम तो मिलेगा वहां। तुम्हें कोई नहीं समझ सकता सुजन, कोई भी नहीं। मैं इस तरह किसी की मिन्नत समाजत करके अपनी पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकती, ठीक है? एक आर्टिस्ट हूं मैं। मेरे अपने कुछ कायदे कानून हैं जिन्हें मैं उस मीने या उसकी माँ को हरगिज नहीं तोड़ने दे सकती यार। यहाँ तक कि उनके नौकर भी मुझे हकारत से देखते हैं। मैं अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊंगी मैं। और अगर तुम्हें बहुत मजा आ रहा है ना इस आरामदेह जिंदगी में, तो तुम गुजारो। अच्छा, बस अब अपनी ये बकवास बंद कर दो। तुम्हारी इन फजूल कहानियों से मैं थक चुकी हूँ। जाके किसी और को सुनाना, ठीक है? बात सुनो जाने मन, अब अगर उसे दिल दे ही बैठी हो तो भागने के बजाय लड़ो उसके लिए। अम्मी, इसमें पूछने की क्या जरूरत है? आपको सब कुछ तो मालूम है। अल्लाह अल्लाह, क्या वो ये समझ रही थी कि तुम भाग जाओगे? बताओ, उसे कम से कम तुम्हें तो बताना चाहिए था। तुम्हें भी ऐसा ही लगता है कि मैं पीछे हट जाऊंगा? मछलियाँ पानी में रहती हैं, तुम मेरे दिल में रहते हो। चलो आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। देखो, मैंने हम दोनों का नाम लिखा है दरख्त पे, इससे। नाम लिखने का क्या फायदा है मीने? ये दरख्त तो कट जाएगा। तो क्या हुआ? मेरे बाबा के पास बहुत सारे दरख्त हैं और ये भी हमारा ही है। शायद मैं उसे कभी चाहता ही नहीं था। क्यों शेफर्ड? मुझे क्या हो रहा है? तुम्हें तो इस बारे में पहले ही पता चल गया होगा ना? मेरी खुशियाँ तुम्हारे दम से ही हैं। बहुत जल्द हमारी मंगनी की तकरीब होगी।